नमस्कार, मैं आशीष राठौर। आर्यन खान ड्रग्स केस में जो वसूली कांड जो बहुत ज्यादा फेमस हुआ था, जो समीर वानखेड़े जो कि एनसीबी के जोनल हेड हैं, उनके ऊपर ना जाने कैसे कैसे आरोप लगे, उनके ऊपर, उनके परिवार के ऊपर ना जाने ऐसे ऐसे आरोप जो आप सोच नहीं सकते हैं। ऐसे आरोप, ऐसे ऐसे सोच लीजिए उस तरह के आरोप जिस तरीके से जिन्होंने भी लगाए, अब उसमें क्या बड़ी खुलासा आ चुका है वो आपको बताएंगे। लेकिन वो सारे चूहे लोग भी बिल में अभी छुपे हुए हैं। जिस तरीके से ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है, अभी कोई भी चूहा बाहर निकल के करके कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि यहां पे पूरी तरीके से जितने बहुत सारे मीडिया चैनल वाले, बहुत सारे यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि फर्जी है समीर वानखेड़े, फर्जी है समीर वानखेड़े। लेकिन आज जिस तरीके से ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है, तो सामने आकर के क्यों नहीं अपनी बयान दे रहे हैं और ये माफी मांग रहे हैं कि हमसे गलती हो गई है। बताएंगे कि पूरा मैटर क्या है, पूरा मामला क्या है, सब कुछ निकल करके सामने आ चुका है। अभी हमारे पास पूरा सीट निकल करके सामने आ चुका है। लेकिन आपको यह भी बताएंगे कि आर्यन खान जिस तरीके से जेल में बंद था 1 अक्टूबर से, और किस तरीके से इतने दिन बाद शाहरुख खान की एक पोस्ट जो है वो बहुत ही ज्यादा तेजी से वायरल हो रही है। और जब ये जेल में थे तो खबरें तो आ ही रही थी कि फिल्म में ये डेब्यू करने वाले हैं, लेकिन उस पर भी बड़ी खबर आ चुकी है। सबसे पहले आपको बात करेंगे कि इस केस में सबसे ज्यादा अगर कोई भी फेमस हुआ है तो वो हुआ है आर्यन खान से भी ज्यादा एनसीपी के नेता नवाब मलिक। ये पूरी तरीके से साफ तौर पे फेमस हुए थे और सीधा सीधा आरोप लगाने के ऊपर फेमस हुए थे। इन्होंने समीर वानखेड़े के ऊपर ना जाने ऐसे ऐसे आरोप लगा दिए बिना सोचे समझे, बिना कोई सबूत के, और कहां का गुस्सा कहां निकाला और कैसी खुन्नस, कैसे कैसे विचार इन्होंने व्यक्त किए, जो कि सोशल मीडिया पे लोगों ने ना जाने इनको कितनी खरी खोटी सुनाई, फिर भी इन्होंने नहीं सुधरा और ये आरोप पे आरोप लगाना शुरू कर दिए। आपको बताऊं कि पूरा मैटर, इससे पहले आपको बता दूं कि आर्यन खान ड्रग्स केस में जो प्रभाकर सेल है एनसीबी का गवाह है, और उससे भी पहले बता दूं कि किस तरीके से एक क्रूज ड्रग्स केस पार्टी होती है जिसमें कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को गिरफ्तार किया जाता है। तो यहां पे अब एक एनसीपी नेता निकल करके सामने आते हैं और पूरी तरीके से आरोप लगा देते हैं कि ये सब जो है वो फर्जीवाड़ा केस बना करके शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया, और सिर्फ इसलिए कि एक्सटॉर्शन किया जाए, वसूली किया जाए, और 25 करोड़ रुपए समीर वानखेड़े वसूली करना चाहते हैं। और यहां पे समीर वानखेड़े के परिवार ने तो साफ तौर पे ये आरोप लगाया एनसीपी नेता नवाब मलिक पे कि हमने देखा है कि कैसे गवाह को फोड़ा जाता है और कैसे गवाह को खरीदा जाता है। यानी प्रभाकर सेल जिस तरीके से ये आरोप लगा रहे थे कि समीर वानखेड़े 25 करोड़ रुपए में आर्यन खान को छोड़ने के लिए जो डील कर रहे थे, ये सारा कुछ निकल करके सामने आया। और किस तरीके से केपी गोसावी इन सब चीजों में डील कर रहा था, अभी तो वो खुद फिलहाल अरेस्ट है। लेकिन यहां पे जो सैम डिसूजा है, उन्होंने तो साफ तौर पे क्लीन चिट दे दी थी कि ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन ये सब मुद्दा पूरी तरीके से कॉम्प्लिकेटेड होता हुआ दिख रहा था। तो ऐसी ही स्थिति में मुंबई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन पूरी तरीके से एसआईटी टीम गठित करी गई और पूरी तरीके से कहा गया कि इस पे जांच होनी चाहिए कि क्या इस केस में सच में वसूली हुआ है। तो इतने दिनों से पूरी तरीके से स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, और फाइनली उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी आ चुका है हमारे पास। उन्होंने साफ तौर पे ये क्लियरली साफ अक्षरों में, बड़े बड़े अक्षरों में उन्होंने ये कह दिया है कि इस केस में कोई भी एक्सटॉर्शन नहीं हुआ है, किसी तरह का कोई भी वसूली नहीं हुआ है। इस तरह के जो आरोप उनके ऊपर लगाए जा रहे थे ये सब निराधार है, सब झूठ है, सब फर्जी है, सब फरेब है। इस तरह की चीजें जो अब मुंबई पुलिस के तरफ से, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के तरफ से ये बात जो निकल करके सामने आ चुकी है। अब ऐसी स्थिति में क्या नवाब मलिक अपना मुंह छुपाते हुए कहां जाएंगे? अब इस पे जिस तरीके से ऑफिशियल स्टेटमेंट आ चुका, जिस तरीके से इन्होंने इतने सारे आरोप उनके ऊपर लगाए थे समीर वानखेड़े के ऊपर कि इन्होंने इस केस में 25 करोड़ रुपए का धांधली किया है, वसूली किया है, इस तरह के आरोप लगाने का मतलब साफ तौर पे यही है कि पर्सनल टारगेट इन्होंने करी है किसी एक पार्टिकुलर इंसान पे, और सिर्फ उनके ऊपर ही टारगेट नहीं करी, उनके मरी हुई माताश्री, उनके पिता, उनके भाई बहन, साली, ना जाने पूरे परिवार के ऊपर उन्होंने पूरी तरीके से आरोप लगा दिया कि समीर वानखेड़े जो हैं वो पूरी तरीके से
फर्जी इंसान है। और यहां पे गोदी मीडिया भी पीछे नहीं हटी, गोदी मीडिया ने भी बहुत सारे आरोप लगाना शुरू कर दिए। लेकिन इसी बीच में आपको बताऊं कि बीजेपी के नेता मोहित कंबोज भी पीछे नहीं हटते। उन्होंने साफ तौर पे यह कह दिया कि ये नवाब मलिक को लेकर के एक ट्वीट भी किया और कहा कि पहचानो कौन, इस तरह की फोटो उन्होंने शेयर करी। और फिर उसके बाद आपको यह भी मैं बता दूं कि उन्होंने कहा कि जिस तरीके से उन्होंने एलिगेशन लगाए समीर वानखेड़े के ऊपर, क्या अब इनको माफी नहीं मांगनी चाहिए? देखिए, जो इंसान सच होता है, सच्चाई के रास्ते पे चलता है, वो आज नहीं तो कल देश और दुनिया के सामने आ ही जाता है। सच्चाई आज पूरा देश और दुनिया देख रहा है कि समीर वानखेड़े का पाख जो है वो बिल्कुल साफ है। उसके पाख को गंदा करने की कोशिश करी थी इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ अपने निजी फायदे के लिए। ये आज साफ तौर पे दिख रहा है, या पूरा देश और दुनिया देख रहा है कि किस तरीके से नवाब मलिक अपने निजी फायदे के लिए, अपने फेमस होने के लिए हर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे सुबह सुबह बिना चाय बिस्किट नाश्ता किए हुए। तो आज क्यों नहीं नवाब मलिक, क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके माफी मांगते हैं कि समीर वानखेड़े के खिलाफ मैंने जितने सारे झूठे जो आरोप लगाए थे वो सच में निराधार है। हमें बिल्कुल आत्मग्लानि है, मुझे दुख है कि हमने किसी एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर के ऊपर हमने इस तरह का जो आरोप लगाया है वो सच में दुख जाहिर करता है। अब इसी बीच में बीजेपी के नेता मोहित कंबोज ने एक ऐसा ट्वीट कर दिया है जिससे कि सोशल मीडिया पे पूरी तरीके से ये वायरल हो रही है। उन्होंने कहा कि एक यूपी का समाजवादी पार्टी के घर के यहां 150 करोड़ रुपए कैश मिले हैं। अब इस पे जया बच्चन दीदी क्यों कुछ नहीं बोलती हैं, क्योंकि वो भी यूपी के समाजवादी पार्टी सांसद हैं, तो उनको इस पे बात करनी चाहिए। इनकम टैक्स ने जब आयकर विभाग ने रेड मारा तो 8 पूरी तरीके से टीम गई और वहां पे 8 जो मशीन है पैसे गिनने के, 24 घंटे तक पूरी तरीके से पैसे को गिनी गई, फिर भी वो पूरा पैसा काउंट नहीं हुआ। सोच लीजिए कि कितनी भारी मात्रा में ये पैसा होगा। और 150 करोड़ अभी जो रिपोर्ट में आया है सामने, 150 करोड़ रुपए अभी कैश हैं। ये पूरी तरीके से ऐसा लगता है कि ये स्कैम चल रहा है और इसका लिंक कहां से कहां जुड़ा हुआ है ये भी आप सोच लीजिए, ये भी आप समझ लीजिए। लेकिन इस पे किसी तरह का जो बयान है वो नहीं आएगा एनसीपी के किसी भी नेता का। लेकिन अगर किसी भी जगह पे, चाहे वो बीजेपी के गलतियां को, अगर सही चीज को भी गलत बनानी हो तो इस पे इनका बयान आ जाता है। लेकिन इसी बीच में आपको बताऊं कि आर्यन खान के फिल्म डेब्यू को लेकर के, बॉलीवुड इंडस्ट्री में डेब्यू को लेकर के अब खबरें आ रही है। जब ये पूरा मैटर, ये जब पूरा मुद्दा उठ रहा था तो उसी वक्त लग रहा था कि आर्यन खान जो है वो फिल्म इंडस्ट्री में आने के लिए पूरी तरीके से ललायित है, क्योंकि इनको बहुत जल्दी, बहुत तेजी से इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी, पूरी तरीके से फिल्म इंडस्ट्री में इनका नाम होने लगा और जिस तरीके से इनको टीआरपी मिलने लगी। अब खबरें यह भी आ रही है कि अब YRF यानी यश राज फिल्म्स में या फिर धर्मा प्रोडक्शन में इनकी डेब्यू हो सकती है, क्योंकि बीते दिनों, कुछ दिनों पहले ये उस गेट से बाहर निकलते हुए सामने आए थे। और आपको पता है कि शाहरुख खान के ये दोनों प्रोडक्शन हाउस कितने करीबी हैं। फोटो तो वायरल हो रही है, लेकिन क्या एक बार भी शाहरुख खान को ये कहने की जरूरत नहीं पड़ी कि उनके बेटे के ऊपर इतने ज्यादा मीडिया ट्रायल चले, तो इस पे एक बार तो अपनी सफाई जाहिर करना जरूरी बनता है। हालांकि इन सारे मुद्दों पे, इन सारे बातों पे आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोग की क्या विचार है, अपनी विचार जो व्यक्त कीजिएगा। और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। जय हिंद।